अस्सलाम वालेकुम सर। क्लास 9 की बीके मैथ की ये तीसरी लेक्चर है हमारे पास। और इस लेक्चर में हमने 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। हमने स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को शो करना है कि कौन से स्क्वायर है और कौन से रेक्टेंगुलर है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम होते हैं उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से कहते हैं जो हमारे पास रो और कॉलम सेम नहीं होते हैं उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये हमारे पास स्क्वायर है और ये रेक्टेंगुलर क्योंकि इसमें रो और कॉलम सेम नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये क्या है? ये स्क्वायर है क्योंकि इसमें रो और कॉलम दोनों सेम है तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये भी हमारे पास स्क्वायर है क्योंकि वो एक रो है और एक कॉलम है। इसमें हमारे पास क्या है? एक रो है और दो कॉलम है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो अब ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सो पहले क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपने शो करना है तो ये हमारे पास स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें कहा है कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। अब हमारे पास जितने भी रो है ये हमारे पास रो और कॉलम को लिखने का ये ही हमारे पास ऑर्डर है। अब इसमें हमारे पास 2 रो है और 3 कॉलम है तो ये 2/3 हो गया है। तो ये हमारे पास क्या है? ये इसका ऑर्डर है 2/3। ये जो क्रॉस है ये क्रॉस का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये मल्टीप्लाई है बल्कि ये इसका ये मतलब है कि सिर्फ ये हमें ऑर्डर बताता है। अब ये जो पहला नंबर है ये हमें रो बताता है और दूसरा जो हमारे पास नंबर है वो हमें कॉलम को शो करता है। सही है। अब इसमें हमारे पास है 1/1 क्योंकि एक रो है और एक कॉलम है। इसमें हमारे पास 2 रो है और 3 कॉलम है तो इसका ये हमारे पास 2/3 ऑर्डर हो गया। इसका हमारे पास 3 रो है और 2 कॉलम है 3/2 हो गया। इसका 1 रो है और 2 कॉलम है तो 1/2 हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन आप लोगों ने खुद मुझे बताना है ऑर्डर की क्या है। ऑर्डर मुझे कमेंट में बता देना। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया है। अब इस मैट्रिक्स के उन्होंने जो कुछ एलिमेंट नीचे दिया है कि इसका एलिमेंट आपने मुझे बताना है कि इसमें इस एलिमेंट में कौन सा नंबर आता है। सो इस मैट्रिक्स में कौन सा नंबर आता है। तो अब उन्होंने जो पहला क्वेश्चन दिया है कि A12। A12 का ये मतलब नहीं कि ये 12 है, ये 1 2 है। अब ये जो 1 है 1 हमारे पास क्या है? रो को रिप्रेजेंट करता है और जो हमारे पास 2 है वो 2 को कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब ये 2 है तो दूसरी कॉलम है। तो अब पहला रो और दूसरी कॉलम यहाँ से मतलब जो पॉइंट है इस पॉइंट पे मीट करता है तो ये हमारे पास 2 इसका आंसर हो गया। अब दूसरे जो पार्ट है दूसरे पार्ट में उन्होंने कहा है कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम है। तो अब ये दूसरी रो है और तीसरी कॉलम है तो इसका 0 आंसर है। अब इसका तीसरी पार्ट के जो क्वेश्चन है हमारे पास 3 रो है और दूसरा कॉलम है तो इसका आंसर 1 हो गया। अब इसी तरह इसका 4 रो है और तीसरी कॉलम है तो इसका 6 आंसर हो गया। इसी तरह 5 जो है 5 का 1 3 है 1 हमारे पास रो है और तीसरी कॉलम में -4 है तो ये -4 हो गया। अब ये जो 6 है 6 का आप लोगों ने खुद मुझे बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। सही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।